पे भी पूजा पाठ में कहीं पर बैठें तो हमें उस स्थान को सुगंधित बना देना चाहिए, फूलों से सजा देना चाहिए, क्योंकि भगवान हमेशा फूलों में रहते हैं। होते हैं एक ब्राह्मण होते हैं, दोनों में फर्क होता है। अब फर्क जान लीजिए। जो हमारे गुरु होते हैं वो हमारी नैया पार लगाते हैं, भव सागर से पार लगाते हैं। ब्राह्मण कर्मकांड करते हैं। जय सिया राम। आइए अपना पाठ आगे बढ़ाते हैं। उससे पहले हम श्री राम की वंदना करेंगे। जय सिया राम। भरत लक्ष्मण शत्रुघ्न जी की जय हो, तुलसीदास वाल्मीकि जी की जय हो, शिव पार्वती की जय हो, हनुमान जी की जय हो। जय श्री गणेश। सिया राम जय राम जय जय राम, सिया राम जय जय सिया राम, सिया राम जय जय राम, सिया राम जय जय सिया राम, सिया राम जय जय 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 राम, सिया राम जय सिया राम। हे राम मेरे राम, सिया राम जय जय राम। जय सिया राम। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद, श्री अद्वैत गदाधर शिव सादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। श्री रामचंद्र रघुपुंग राज वर राजेंद्र राम रघुनायक राघवेश राजाधिराज रघुनंदन रामचंद्र दास मध्यभक्त शरणगतो अस्मि। जय सिया राम। तो लास्ट एपिसोड में हमने क्या किया, श्री राम अयोध्या वापिस आ गए थे, उनका सबसे मिलन हो रहा है। भरत जी से अत्यंत मार्मिक मिलन हुआ श्री राम जी का। सबने, छोटे भाइयों ने राम जी के लक्ष्मण जी के पांव छुए, अपनी माताओं से मिले, फिर सीता माता अपनी सासू माओं से मिली। उसके बाद शत्रुघ्न जी मिले लक्ष्मण जी से और वो रो रहे थे, तो लक्ष्मण जी ने कहा कि तुम्हें चिंता करने की जरूरत नहीं है, बड़े भाइयों के होते हुए किसको चिंता करने की जरूरत होती है। तो उसके बाद गुरु जी ने सबको दिखलाया कि हनुमान जी, जावान जी, विभीषण जी, कि ये सब मेरे सखा हैं, इन्होंने युद्ध में मेरे लिए अपने प्राण तक दांव पर रख दिए थे। और सभी सखाओं को कहा कि ये गुरु जी हैं, इन्हीं से सबका कल्याण होता है, ये हमारे पूज्य गुरु हैं, कुल गुरु हैं हमारे ये। तो ऐसा श्री राम ने बोला कि ये हमारे कुल गुरु हैं। वशिष्ठ जी को कुल गुरु कहा जाता है। उसके बाद फिर अब आगे करते हैं कथा। जय श्री राम। कौशल्या के चरणनि पुनि तीन्य नायउ मात, आशीष दिन्हे हर्षि तुम प्रिय मम जिमि रघुनाथ। फिर उन लोगों ने कौशल्या जी के चरणों में मस्तक नवाए। कौशल्या जी ने हर्षित होकर आशीषें दी और कहा, तुम मुझे रघुनाथ के समान प्यारे हो। इन्होंने चरणों में मस्तक नवाया, जो सभी सखा थे श्री राम के। पहले उन्होंने गुरु जी के चरणों में मस्तक नवाया, जो जावान जी, हनुमान जी, नल, नील, अंगद, सभी इन्होंने पहले गुरु जी के चरणों में मस्तक नवाया था। अब कौशल्या माता के चरणों में मस्तक नवाया और कौशल्या माता ने क्या किया, उन्हें आशीषें दी और कहा कि तुम मुझे श्री राम की जैसे ही प्यारे हो। सुमन वृष्टि नभ संकुल भवन चले सुख कंद, चढ़ी अटारीन दे कहीं नगर नारी नर बृंद। आनंद कंद श्री राम जी अपने महल को चले, आकाश फूलों की वृष्टि से छा गया। नगर के स्त्री पुरुषों के समूह अटारियों पर चढ़कर उनके दर्शन कर रहे हैं। यानी कि जैसे किसी की बारात निकलती है ना, हमारी गलियों में बारात निकलती है, या कोई रैली हो रही होती है, कोई सभा होती है, रथ यात्रा निकलती है, तो जो गली होती है उसमें तो पूरी भीड़ जमा हो जाती है। तो उसके बाद जो लोग और बच जाते हैं, जिन्हें देखनी है ये सब रैलियां, वो अपनी छतों पर चढ़कर देखते हैं। वैसा ही नज़ारा कुछ वहाँ पे अयोध्या में चल रहा है। श्री राम जी आ रहे हैं महल की तरफ और सभी लोग अपनी छतों पर चढ़कर उन्हें देख रहे हैं, ये नज़ारा। जय सिया राम। कंचन कलश विचित्र संवारे, सबही धरे सज निज निज द्वारे। बंदन वार पताका केतु, सबन्नी बनाए मंगल हेतु। सोने के कलशों को विचित्र रीति से, यानी कि मणि रत्नादि से अलंकृत कर और सजाकर सब लोगों ने अपने अपने दरवाजों पर रख लिया।
सब लोगों ने मंगल के लिए बंधनवार ध्वजा और पताकाएं लगाई, यानी कि उनके स्वागत के लिए कि क्या पता श्री राम हमारे घर भी आ जाएं। सबने अपने घर सजा लिए, सबने बंधनवार लगा दी उनके स्वागत के लिए। बीथी सकल सुगंध सिंचाई, गजमनी रची बहु चौक पुराई, नाना भांति सुमंगल साजे, हर्षि नगर निशान बहु बाजे। सारी गलियां सुगंधित द्रवों से सिंचाई गईं, गज मुक्ताओं से रचकर बहुत सी चौकें पुराई गईं, अनेकों प्रकार के सुंदर मंगल साज सजाए गए और हर्ष पूर्वक नगर में बहुत से डंके बजने लगे। अब यहाँ पे एक बात आ रही है कि सारी गलियां सुगंधित द्रव्यों से सिंचाई गई। द्रव्य क्या होते हैं? जिसे हम सेंट बोलते हैं, आजकल परफ्यूम बोलते हैं या डियो स्प्रे बोलते हैं, ऐसे। लेकिन आजकल के जो डियो स्प्रे वगैरह होते हैं उनमें अल्कोहल होता है, ठीक है, और कुछ ना कुछ केमिकल से बने होते हैं। लेकिन उस समय के द्रव्य थे वो प्राकृतिक द्रव्य होते थे। जब भी हम कहीं पे भी पूजा पाठ में कहीं पर बैठें तो हमें उस स्थान को सुगंधित बना देना चाहिए, फूलों से सजा देना चाहिए, क्योंकि भगवान हमेशा फूलों में रहते हैं। एक सॉन्ग भी आता है, फूलों में सज रही हैं श्री वृंदावन बिहारी। तो भगवान हमेशा साफ सफाई में, फूलों में बैठते हैं, फूलों में सजते हैं भगवान। तो इसलिए जब भी कहीं पूजा करते हैं, भगवान की स्थापना होती है, कहीं पे भी भगवान का जो स्थान होता है उस स्थान पर सुगंधित द्रव्यों का प्रयोग करना चाहिए, प्राकृतिक द्रव्यों का, अल्कोहल फ्री द्रव्यों का, सुगंधित बिल्कुल एकदम से फूलों से सजाना चाहिए उस जगह को। जय सिया राम। तो श्री रामचरितमानस इस बात की भी पुष्टि कर रही है कि गलियों को सुगंधित द्रव्यों से सजाया गया था। तो भगवान के लिए हमेशा सुगंधित वातावरण होना चाहिए, साफ सुथरा, फूलों से सजा हुआ। जहां तहां नारी निछावरी करही, देही असीस हर्ष उर्बरही, कंचन थार आरती नाना, जुबती सजे करही शुभ गाना। स्त्रियां जहां तहां निछावर कर रही हैं और हृदय में हर्षित होकर आशीर्वाद देती हैं। बहुत सी युवती सौभाग्यवती स्त्रियां सोने के थालों में अनेकों प्रकार की आरती सजाकर मंगल गान कर रही हैं। करही आरती आरती हर के, रघुकुल कमल विपिन दिन करके, पुर शोभा संपत्ति कल्याणा, निगम शेष शारदा बखाना। वे आरती हर दुखों को हरने वाले, आरती हर यानी कि आरती हर का मतलब यहाँ पे दिया गया है कि जो दुखों को हरता है, दुखों को हरने वाले और सूर्य कुल रूपी कमल बन के प्रफुल्लित करने वाले सूर्य श्री राम जी की आरती कर रही हैं। नगर की शोभा संपत्ति और कल्याण का वेद शेष जी और सरस्वती जी वर्णन करते हैं। तेऊ यह चरित देखी ठगी रहही, उमा तासु गुण नर किमि कहही, परंतु वे भी यह चरित्र देखकर ठगे से रह जाते हैं, स्तंभित हो जाते हैं। शिव जी कहते हैं, हे उमा, अब शिव जी कह रहे हैं क्योंकि शिव जी ही ये कथा सारी सुना रहे हैं। सर्वप्रथम शिव जी ने ही ये कथा बोली है, श्री रामचरितमानस। इस बात का कभी कोई भ्रम मत रखना कि श्री रामचरितमानस किसने लिखी, वाल्मीकि जी ने, तुलसीदास जी ने या किसी और ने। श्री रामचरितमानस के रचयिता स्वयं शिव जी हैं। शिव जी ने ही सर्वप्रथम श्री रामचरितमानस या रामायण कथा बोली थी, उसके बाद उसको एक लिखित रूप दिया गया था। जय सिया राम। तो शिव जी कहते हैं, हे उमा, तब भला मनुष्य उनके गुणों को कैसे कह सकते हैं। मतलब क्या हुआ कि श्री राम की सभी आरती उतार रहे हैं और श्री राम भी खुद स्वयं उसको देखकर अचंभित हो जाते हैं, तो दूसरे मनुष्यों की तो बात ही क्या, वो कैसे उसका वर्णन कर देंगे जब खुद श्री राम भगवान ही अचंभित हैं। अचंभित मतलब बाहर से दिखावे के रूप में अचंभित है। ऐसे भगवान को तो क्या अचंबा होना, उनको तो सब कुछ पता ही है, सब कुछ बनाने वाले वही हैं, पर दिखावा कर रहे हैं वो कि वो स्वयं अचंभित है, तो बाकी मनुष्यों की तो बात ही क्या है। नारी कुमुदनी अवध सर रघुपति बिरह दिनेश, अस्त भय बिगसत भई निरखी राम राकेश। तो जो अब ये बात आई है इसमें दो बातें हुई हैं। एक तो श्री राम खुद अचंभित हैं, दूसरा श्री राम की शोभा देखकर नगरवासी भी अचंभित हैं। तो ना तो श्री राम उनका वर्णन कर पा रहे, ना ही वो नगरवासी उनका वर्णन कर पा रहे, दोनों अचंभित हैं। तो आम मनुष्य क्या करेंगे, ये मतलब था इसका। तो नारी कुमुदनी अवध सर रघुपति बिरह दिनेश, अस्त भई बिगसत भई निरखी राम राकेश। स्त्रियां कुमुदनी हैं, अयोध्या सरोवर है, उपमाएं दे रहे हैं अब। और श्री रघुनाथ जी का विरह सूर्य है, इस विरह सूर्य के ताप से वे मुरझा गई थी। तब उस विरह रूपी सूर्य के अस्त होने पर श्री राम रूपी पूर्ण चंद्र को निरख कर वे खिल उठी। कौन खिल उठी? अब स्त्रियां कुमुदनी, स्त्रियां को कुमुदनी बोला है। अयोध्या नगरी का जो सरोवर है, अयोध्या नगरी को सरोवर की संज्ञा दी गई है, वो फूल मुरझा गए थे, कुमुदनी मुरझा गई थी और सरोवर सूख गया था, ये मतलब हो रहा है इसका। तो अब श्री राम के आने से वो दोबारा से कुमुदनियां खिल उठी और सरोवर फिर से भर गया।
हो ही सगुन शुभ विविधि, विधि बाजही गगन निशान, पुर नर नारी सनाथ करी भवन चले भगवान। अनेक प्रकार के शुभ शकुन हो रहे हैं, आकाश में नगाड़े बज रहे हैं, नगर के पुरुषों और स्त्रियों को सनाथ यानी कि दर्शन द्वारा कृतार्थ करके भगवान श्री रामचंद्र जी महल को चले। तो यहाँ पे सनाथ का क्या मतलब हुआ? सनाथ एक सनाथ मतलब उनको दर्शन द्वारा कृतार्थ किया है, यानी कि उनके अब ऊपर कोई है। सनाथ का मतलब ये होता है कि उनके ऊपर कोई है, जैसे माता पिता होते हैं, तो उन स्त्रियों को सनाथ करके अब वो महल की तरफ चले। प्रभु जानी कैकई लजानी, प्रथम तासु गृह गए भवानी, ताहि प्रबोधि बहुत सुख दीना, पुनि निज भवन गवन हरि कीन्हा। शिव जी कहते हैं, हे भवानी, प्रभु ने जान लिया कि माता कैकई लज्जित हो गई है, इसलिए वे पहले उन्हीं के महल को गए। श्री राम को तो पहले से ही पता है कि माता को काफी लज्जा आ रही है, उनको वन में भेजा था, इसलिए श्री राम जी हमेशा पहले प्रेफरेंस कैकई माता को देते हैं। कोई भी प्रेम की बात हो तो प्रथम सबसे पहले कैकई माता के पास ही जाते हैं, क्योंकि भगवान को तो पता है कि माता का कोई दोष नहीं है, माता का दोष नहीं था, ये सब प्रारब्ध की वजह से होता है। माता तो अत्यंत प्रेम करती है श्री राम से, पर उस समय उनकी जब किसी से कुछ करवाना होता है भगवान को तो उसकी बुद्धि फेर देते हैं। ऐसी कैकई माता के साथ हुआ था, बुद्धि फेर दी गई थी मंथरा की हेल्प से। मंथरा की हेल्प से कैकई माता की बुद्धि फेर दी गई थी, ताकि कैकई माता निमित्त बने उनको वन भेजने का और श्री राम का मकसद पूरा हो सके अवतार लेने का। तो श्री राम कहते हैं, शिव जी कहते हैं यहाँ पे, हे उमा, श्री राम पहले कैकई माता के ही महल गए और उन्हें समझा बुझाकर बहुत सुख दिया। फिर श्री हरि ने अपने महल को गमन किया। कृपा सिंधु जब मंदिर गए, पुर नर नारी सुखी सब भय, गुर वशिष्ठ द्विज लिए बुलाई, आज सुघरी सुदिन समुदाई। कृपा के समुद्र श्री राम जी जब अपने महल को गए, तब नगर के स्त्री पुरुष सभी सुखी हुए। गुरु वशिष्ठ जी ने ब्राह्मणों को बुला लिया और कहा, आज शुभ घड़ी शुभ दिन आदि सभी शुभ योग हैं। कहते हैं जब भगवान किसी जगह पर आते हैं, प्रकट होते हैं, तो कितनी भी ज्योतिषी देख लिया जाए उसका, ये ग्रह वहां पर है, ये मंगल भारी है, शनि भारी है, ये सब होता रहता है आम लोगों के लिए। जब भगवान का प्राकट्य होता है तो सभी दिशाएं मनोहर हो जाती हैं, सभी ग्रह अपनी अपनी जगह पर स्थापित हो जाते हैं, हर घड़ी शुभ हो जाती है अपने आप ही। तो वशिष्ठ जी कह रहे हैं, वो ज्योतिषी भी तो होते हैं, गुरु को आज के गुरु जो ऐसे नहीं होते, वो वशिष्ठ जी परम प्रतापी हैं, सब कुछ देख सकते हैं वो। तो वो बता रहे हैं कि उस समय सभी ग्रह नक्षत्र योग सब कुछ अनुकूल हो गया था, क्योंकि भगवान आ गए थे। सब द्विज देहु हर्षि अनुशासन, रामचंद्र बैठहि सिंहासन, मुनि वशिष्ठ के वचन सुहाए, सुनत सकल विप्रन अति भाए। आप सब ब्राह्मण हर्षित होकर आज्ञा दीजिए, जिसमें श्री रामचंद्र जी सिंहासन पर विराजमान हो। वशिष्ठ मुनि के सुहावने वचन सुनते ही सब ब्राह्मणों को बहुत ही अच्छे लगे। यानी कि वशिष्ठ जी ने कहा कि आप सभी ऐसी आज्ञा दीजिए ब्राह्मण जी कि हम श्री राम को सिंहासन पर बैठा सकें। एक तो होते हैं ब्राह्मण कर्मकांड वाले, एक है हमारे गुरु वशिष्ठ जी। एक गुरु होते हैं, एक ब्राह्मण होते हैं, दोनों में फर्क होता है। अब फर्क जान लीजिए। जो हमारे गुरु होते हैं वो हमारी नैया पार लगाते हैं, भव सागर से पार लगाते हैं। ब्राह्मण कर्मकांड करते हैं, यानी ब्राह्मण में और गुरु में फर्क होता है। तो वशिष्ठ जी गुरु हैं और ब्राह्मण उनको सिंहासन पर बिठाने के लिए पूजा पद्धति करेंगे। जय सिया राम। आज के लिए इतना ही करते हैं। जय सिया राम। जय श्री रामचंद्र रघुपुंग राजवीर राजेंद्र राम रघुनायक राघवेश राजाधिराज रामचंद्र दासुमत शरणागत अस्मि। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिव सादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। जय सिया राम।